दोस्तों, एयर पॉल्यूशन आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है बढ़ती हुई सांस संबंधित समस्याओं का, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, अस्थमा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो कि हमारे फेफड़ों में इस पॉल्यूशन के द्वारा जो कमी आ जाती है, उस कमी को ही नहीं हटाता है, बल्कि फेफड़ों को एक नई जान देता है, एक ताकत देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, जिससे कि हमें इस तरह की जो समस्या हैं उनसे हमारा शरीर बचा रहे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि आगे आने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको समय पे मिलती रहे। जब भी हम पॉल्यूटेड एयर के संपर्क में आते हैं, फिर चाहे वो आपके आसपास की फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं हो या फिर गाड़ियों के द्वारा पैदा किया गया पॉल्यूशन, तो उससे होता क्या है कि हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं, नलियां हैं, जो ओपनिंग्स हैं या एयरवेज कह सकते हैं उनको, उनके अंदर जो है धीरे धीरे बलगम जो है वो जमना शुरू हो जाता है। और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय निकलता है तो वो जो बलगम है वो थिक यानी गाढ़ा होने लगता है, और धीरे धीरे करके वो एक लेयर जो है वो अंदर ओपनिंग से अंदर एयरवेज के अंदर एक लेयर जो है वो बनाने लगता है। और वो लेयर धीरे धीरे समय के साथ मोटी होने लगती है, और जो एयरवे है वो सक्रिय होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे उसका जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से आगे चल के सांस की दिक्कत जो है वो पेशेंट्स को रहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कई तरह की सांस संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कंडीशंस में किया क्या जा सकता है। क्या कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जिससे हम इस तरह की जो परेशानी है उसको होने से कंट्रोल कर पाएं, अपने फेफड़ों को ताकत दे पाएं? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हम लेकर आए हैं एक आयुर्वेदिक नुस्खे के द्वारा, यानी कि होम रेमेडी, जिसको हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए अब बढ़ते हैं इस आयुर्वेदिक नुस्खे या होम रेमेडी की प्रिपरेशन की तरफ। नुस्खे को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इन 5 चीज़ों की। वो हैं अदरक, गिलोय, मुलैठी, बड़ी इलायची और हनी यानी शहद। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप पानी लेना है। उसके अंदर डालना है 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। उसके बाद आधा चम्मच मुलैठी का पाउडर उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद 1 चम्मच गिलोय का जो पाउडर है वो उसके अंदर डाल दें, और उसके बाद एक बड़ी इलायची उसके अंदर डाल देनी है, और इस मिक्सचर को गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि 2 कप जो पानी है, या कह लो 2 कप जो प्रिपरेशन है, वो रिड्यूस होकर आधा रह जाए, यानी कि 1 कप रह जाए। तब उसको छान लीजिए, और छानने के बाद जब वो हल्का गर्म रहे तो उसमें 1 चम्मच हनी यानी शहद मिक्स कर देनी है। और जब ये प्रिपरेशन तैयार हो जाए तो इसको आपने हल्का गुनगुना जब ये रहे तो इसको आपने पी लेना है। इसको नॉर्मली सुबह शाम यानी 2 टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन या कह लो आयुर्वेदिक चाय हमने तैयार की है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे फेफड़ों के लिए, हमारी लंग्स के लिए, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के अंदर जो नलियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, या कह लो जो एयरवेज हैं, जो ओपनिंग्स हैं, उनके अंदर जो कफ या बलगम जमा हुआ है उसको ये निकालने का काम करती हैं, उनको साफ करने का काम करती हैं। इसके अलावा इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से कोई भी सूजन अगर हमारी इस लेवल पे है, लंग्स में है, तो उसको ये रिजॉल्व करती हैं, ठीक करती हैं। इसके अलावा जो हमारा लंग टिश्यू है उसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती हैं, क्योंकि उसको ये ताकत देती हैं, बूस्टअप करती हैं, जिससे कि हमारा जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो अच्छे से काम कर पाएँ। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये बिल्ड करती हैं, जिससे कि एलर्जिक प्रॉब्लम्स होना हमारी बॉडी में कंट्रोल हो पाएँ, और किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है उसको भी ये निकालती हैं, नष्ट करती हैं। तो ओवरऑल कहें तो ये जो प्रिपरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।